सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और इस पावन तपस्वी जी की भूमि को और पीछे माता गंगा ही मानूंगा मैं, तो मुझे नाम नहीं पता, नदियाँ सभी पूज्य होती हैं हमारे लिए, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और हम एक ऐसे दिव्य स्थान पर बैठे हुए हैं, पवित्र स्थान पर, जहाँ असत्य बोलना मैं समझता हूँ महापाप है। तो मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच बात आपको बताऊँगा, उसे तमाम साथी ध्यान से सुनेंगे। और अगर ध्यान से सुन लिया आपने उस बात को और उस पर अमल कर लिया तो निश्चित रूप से आपका और आपके जितने भी निवेशक या सहयोगी होंगे उन सबका भुगतान हो जाएगा। इस बात पर भरोसा करें आप सब। दोस्तों, कानून बन चुका है, सारा सिस्टम बन चुका है कि कहाँ आपको आवेदन करना है, कितने दिन में आपका पैसा मिलना है, कैसे आवेदन करना है, उसमें क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, तमाम चीजें तैयार हैं, बन चुकी हैं। जरूरत केवल हमारे जागने भर की है। अगर हम जाग गए तो 180 दिन में हमारी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा, इस भुगतान की गारंटी के अधिकार कानून अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 के तहत 180 दिन में आपको मिल जाएगा, क्योंकि इस कानून में आपको गारंटी दी गई है। आप सबने विश्वास किया, अभी गुमकार साहब बता रहे थे और तमाम साथी बताते रहते हैं कि साहब हमने किसी ठग का चेहरा देख करके उसको पैसा नहीं दिया, या तो एजेंट के कारण दिया, चूंकि एजेंट हमारे बीच का होता था, उस पर भरोसा किया जा सकता है, या फिर जो सरकार ने उनको प्रमाण पत्र दिए, सेबी ने या आरओसी ने या इनकम टैक्स ने और कई जगह पुलिस ने भी क्लीन चिट दे करके एक सर्टिफिकेट नुमा चीज दे दी थी, नहीं भाई ये कंपनी का कारोबार ठीक है, इसने डिफॉल्ट नहीं किया है। तो तमाम सरकारी कागजात को देख करके देश के छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ भी लाखों होंगे, 20 लाख से ज्यादा निवेशक हैं यहाँ भी, और देश के 42 करोड़ लोगों ने देश की 3 लाख ठग कंपनी और क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में अपना मेहनत का पैसा जमा कर दिया। बहुत सारे लोगों ने तो लोन ले लेकर के जमा कर दिया, खेत बेच के कर दिया, और जो बचत राशि थी वो कर दी, और पता नहीं कहाँ कहाँ से जैसे भी मिला वैसे पैसा जमा कर दिया, क्योंकि उन्हें ये झांसा दिया गया कि अगर आप यहाँ पैसा लगाएंगे तो यहाँ आपको बैंक से, पोस्ट ऑफिस से, दूसरे काम धंधों से ज्यादा रिटर्न मिलेगा, साथ में बीमा कवर मिलेगा, आपका जीवन सुरक्षित हो जाएगा, बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। मतलब जितना भी झूठ बोला जा सकता था, जितने भी झांसे किए जा सकते थे, जितने भी षड्यंत्र लोगों की जेब से उनका पैसा निकालने के लिए रचे जा सकते थे, वो सब ठगों ने रचे। और आप सबने विश्वास कर लिया ये देख करके कि इसके पास कंपनी रजिस्ट्रार का दिया हुआ भारत सरकार का रजिस्ट्रेशन है, लाइसेंस है। तो दोस्तों, जब आपने उस चीज पर जिस तरह से विश्वास किया था, आज जरूरत है इसी तरह से आपको इस कानून पर विश्वास करने की, क्योंकि इसमें तो सीधे सीधे वो शेर वाला मोहर लगी हुई है। ये जो शेर की मोहर है संसद की, राष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की, उन्होंने ही बनाया है इसको। तो जब आपने ठगों की बात पर एक फर्जी रजिस्ट्रेशन को देख करके भरोसा कर लिया, तो आपको इस कानून पर भी भरोसा करना चाहिए। ये कानून मैंने नहीं बनाया, आपने नहीं बनाया, हमारे देश की संसद ने बनाया है, सर्वसम्मति से बनाया है। वो एक भी सांसद ऐसा नहीं था किसी भी पार्टी का जो इस कानून का विरोध कर सके जब ये कानून बन रहा था। बहुत लंबे समय के बाद ऐसा हुआ कि किसी कानून को पार्लियामेंट ने सर्वसम्मति से बनाया और टाइम बाउंड बनाया कि 180 दिन में निवेशकों का पैसा मिलना चाहिए। जानते हो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि 5 लाख से ज्यादा लोग खुदकशी कर चुके थे एजेंट साथी। कई सांसदों ने खुदकशी कर ली थी, शारदा स्कीम में फंस गए, गवर्नर साहब ने खुदकशी कर ली थी, एक डीजीपी ने खुदकशी कर ली थी, स्वयं को गोली मार के हिमाचल में शारदा स्कीम में अपना पैसा डूब जाने के कारण। 1250 सैनिकों ने खुदकशी कर ली थी।
तो ये एक बड़े मामलात थे जिनको लेकर दुनिया भर में बदनामी हो रही थी हमारे देश की सरकारों की। तो इतने बड़े पैमाने पर ठगी के प्रकरण हो रहे हैं जिसमें सांसद, गवर्नर, मंत्री, आईपीएस, आईएएस और सैनिक तक अपना पैसा डूब जाने के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। के कारण ये कानून अस्तित्व में आया। थोड़ा बहुत सहयोग हमारे जैसे लोगों का भी रहा उसमें कि हम संघर्ष कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे कि इस तरह का कोई भुगतान की गारंटी के अधिकार वाला कानून होना चाहिए ताकि लोगों का पैसा लेकर के कोई कंपनी भाग जाए या डूब जाए या उसको सरकार द्वारा बैन कर दिया जाए तो उनके पैसे की वापसी की गारंटी सरकार को देनी चाहिए। तो कुछ सहयोग हम जैसे लोगों का भी था, लेकिन सबसे बड़ा योगदान उन 5 लाख लोगों के बलिदान का था जो अपनी जीवन लीला समाप्त कर गए थे और उसके कारण देश में, दुनिया में सरकार की छवि खराब हो रही थी। चर्चा हो रही थी कि इतने बड़े स्तर पर इतने बड़े लोग कैसे जो है मौत को गले लगा रहे हैं और सरकार कुछ कर नहीं रही। तो ये आनंद फानंद में 21 फरवरी 2019 को बिना किसी बहस के, बिना किसी उसके सरकार ने कैबिनेट में एक प्रस्ताव पास किया और उसको राष्ट्रपति जी ने साइन कर दिया और कानून के रूप में लागू कर दिया गया कि ये आज से अध्यादेश के माध्यम से ये कानून लागू किया जाता है कि कोई भी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में आप किसी भी देश के नागरिक का पैसा डूबा है, फंसा है तो उसकी जमा राशि को वापस करने की गारंटी सरकार लेती है, 2 से 3 गुना लेती है, 180 दिन में उसको वापस करेगी, बशर्ते वो व्यक्ति जिसका पैसा डूबा है या फंसा है वो अपने जमा धन की वापसी के लिए इस एक्ट के तहत नियुक्त सक्षम या सहायक सक्षम अधिकारी के यहाँ आवेदन करे। ये कानून ये कहता है सब, ये ठेका नहीं लेता। जैसा वकील साहब कह रहे थे कि सर 25 लोगों को क्यों मिले, 75 का क्यों नहीं मिले, तो आप तो एडवोकेट हैं। कानून कोई भी हो ये कहता है कि जो अप्लाई करेगा, जो मांग करेगा उसका भुगतान सरकार करेगी, उसको न्याय सरकार देगी। और जो अपने घर में बैठा है चुपचाप, अप्लाई नहीं कर रहा, मांग ही नहीं कर रहा, तो उसकी पीड़ा से, उसके दर्द से सरकार का कोई लेना देना नहीं होता। इस कानून में भी यही कहा गया है कि भले ही साईं प्रसाद ने लाखों लोगों को ठगा है, लेकिन सरकार केवल उनका पैसा वापस करेगी जो सरकार के यहाँ आवेदन दाखिल करके अपना पैसा वापस मांगेंगे। ये कानून ये कहता है। तो आपको केवल इतना भर बताना है लोगों को कि जब इतना बढ़िया टाइम बाउंड कानून बन गया है जो सबके भुगतान की गारंटी का अधिकार दे रहा है, तो सब लोगों को इस कानून का इस्तेमाल करना चाहिए, अपना आवेदन करना चाहिए। और जो तमाम लोग आवेदन कर देंगे, सर 42 करोड़ लोग हैं देश में, 42 करोड़ लोग अगर आवेदन कर दें, कुछ ना करें, कहीं भी कोई धरना ना करें, प्रदर्शन ना करें, सभा ना करें, कोई आंदोलन ना करें, केवल आवेदन भर करते हैं, वो आवेदन कहाँ होगा? सरकारी अधिकारी के यहाँ होगा। वो रिपोर्ट जाएगी, क्योंकि इस कानून में व्यवस्था है सेंट्रल डाटाबेस की, जहां भी आवेदन होगा उस आवेदन की एक प्रति सेंट्रल गवर्नमेंट को, सक्षम अधिकारी को भेजनी पड़ेगी, ताकि सेंट्रल डाटा बेस तैयार हो कि देश में कितने पीड़ित हैं, कितनी ऐसी कंपनी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी थी जो जनता को ठग कर भाग गई और कितना पैसा देश के लोगों का ठगा गया है, डूबा गया है। सेंट्रल डाटाबेस में सब कुछ तय हुआ है। तो अगर 42 करोड़ लोग केवल आवेदन भर कर दें और कुछ ना करें कहीं, तो सरकार के कान खड़े हो जाएंगे। क्यों खड़े हो जाएंगे इसका मैं रहस्य बताता हूँ। हालांकि वो शुभ की बात नहीं है, लेकिन सत्य है। तो सत्य तो कितना भी बुरा हो वो बता देना चाहिए, उसको छुपाने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। 42 करोड़ लोग अगर आवेदन कर देंगे अपने भुगतान का और उनका भुगतान नहीं होता है, तो उनके मन में ये भाव आएगा या नहीं कि सरकार बेईमान है? जब कानून बन गया, सरकार ने हमें अधिकार दे दिया भुगतान की गारंटी का, हमसे आवेदन ले लिए और पैसा वापस नहीं किया, तो ये भाव आ जाएगा ना कि सरकार बेईमान है। आप सरकार की खिलाफत करने लगेंगे, मान लो 42 करोड़ नहीं करेंगे, 1-2 करोड़ तो करने ही लगेंगे। लेकिन आप लोगों ने तो छत्तीसगढ़ में सब नहीं कर दिया है, इसीलिए भूपेश बघेल हार गए ना, कांग्रेस को मिट्टी में मिला दिया आपने, क्योंकि उसने आपसे आवेदन लिए लेकिन भुगतान नहीं किया।
आवेदनों में लंबी लंबी लाइन लगा दी, कितने लोगों के तो हाथ पैर टूट गए थे उनमें, इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी थी छत्तीसगढ़ में। उन्होंने भुगतान नहीं किया आवेदन लेकर के, तो आपने क्रोधित होकर कांग्रेस को यहाँ मिट्टी में मिला दिया। आपकी समझ में आ गया कि हमको केवल बेवकूफ बनाया गया, हमारा भुगतान नहीं किया गया, केवल मेहनती है उसके गले की फांस बन गया है, उसे अब आपका भुगतान करना होगा। केवल आप लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है और आवेदन करने की जरूरत है। अपने बारे में मैं आपको ज्यादा नहीं बताना चाहता, आप लोग तमाम हमारा YouTube पर वीडियो सुनते रहते होंगे, सुनते हैं आप में से कुछ लोग नहीं सुनते हैं? चलो बहुत अच्छी बात है। इतने दिवांगन साहब बैठे हैं, हमारी कोर कमेटी के मेंबर हैं, बहुत पुराने छत्तीसगढ़ से। आपके छत्तीसगढ़ में मुझे सबसे पहले लाने वाले हमारे विष्णु पटेल साहब मुझे दिल्ली जाकर के मिले थे, गगन भाई के साथ बुलाया, दोबारा भी उन्होंने बुलाया है। वकील साहब बैठे हैं, पूनम जी बैठे हुए हैं, और गगन जी बैठे हैं, भाई साहब बैठे हैं, भाई साहब बैठे हैं। वो वर्मा जी पता नहीं कहाँ चले गए, कहाँ हैं वर्मा जी? अच्छा उधर बैठे हैं, उधर जाकर के देखो, साहू जी बैठे हैं और वर्मा जी दोनों मुझे दिखे नहीं। तो बहुत सारे साथियों ने मुझे कहा कि मदनलाल जी आप आइए, छत्तीसगढ़ में भी अपने इस जनजागरण अभियान को तेज कीजिए। पटेल साहब का नाम भूल ही गया मैं, धर्मेंद्र जी का जो वीडियो बना रहे हैं डॉक्टर साहब हमारे साथ, उन्होंने साहब पैसा भी बहुत खर्च किया है। इन्हें सोचना है कि हम लोग पैदल चल के आ गए, 20,000 रुपए तो हमारे केवल हवाई यात्रा के 2 आदमियों के टिकट दिए हमको, विष्णु भाई ने भेजे। अब इन्होंने कैसे भेजे वो तो यही जानते होंगे, मुझे नहीं पता, आपस में चंदा किया या जेब काटी किसी की या जेब बेचा, वो यही जाने, मैं नहीं जानता हूँ। तो हमारे आने जाने में विष्णु भाई का बहुत बड़ा योगदान रहा है यहाँ। तो आप लोग उनके खर्चे का भी ध्यान रखेंगे। मेरा आशय ये है कि हम इतनी दूर से आते हैं जाते हैं तो काफ़ी सारे खर्चे भी हो जाते हैं। और साहब ये लड़ाई चूँकि सरकार के खिलाफ थी शुरू में, तो अब तो सरकार से मुझे लड़ना नहीं पड़ रहा कई महीनों से, अब तो सरकार मान गई है तमाम चीज़ों को, यहाँ जी हम इस पर काम कर रहे हैं, नहीं तो पहले तो लड़ना पड़ा है सरकार से काफ़ी। सरकार ने मुकदमे को मिट्टी में मिला दिया। और अगर 42 करोड़ लोगों के आवेदन लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नरेंद्र मोदी की सरकार उनका भुगतान नहीं करेगी, तो आप मिट्टी में मिला दोगे ना नरेंद्र मोदी की सरकार को भी? मिला देंगे। भले वो मंदिर बना दें, धारा 370 हटा दें, 3 तलाक कर दें या कुछ और कर दें, लेकिन आवेदन करने के बाद अगर आप लोगों का भुगतान नहीं किया तो आप लोग भूल जाओगे कि इन्होंने राम मंदिर बनाया था, धारा 370 हटाई थी, पाकिस्तान पे झंडा फहराए थे, चीन कब्जे में कर लिया था, 3 तलाक कर दिया था, या आतंकवाद खत्म कर दिया था। इन तमाम चीजों को आप भूल जाएंगे। हिंदुस्तान के लोगों की भूलने की बहुत बड़ी मानसिकता है, इसे तमाम नेता जानते हैं। और आप केवल इसलिए मिट्टी में मिला दोगे मोदी जी की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को, चूंकि वो आपका आवेदन लेकर भुगतान नहीं करेगी। तो इतना सा भी संदेश अगर हम पहुंचा दें तमाम लोगों तक कि भैया केवल आवेदन कर दो, फ्री का फॉर्म है, इसकी 1 रुपए की फोटोकॉपी करा लो, उसके साथ आधार लगा दो, जो भी बॉन्ड है या सर्टिफिकेट है, रसीद है, पासबुक है, अगर कुछ भी नहीं है तो एफिडेविट लगा करके आप केवल आवेदन भर कर दो, कर देंगे लोग इतना सा काम। लेकिन हमारे एजेंट साथी ही जागरूक नहीं, वो डरे हुए हैं, भयभीत हैं, वो अपने निवेशक तक जाना नहीं चाहते। उन्हें लगता है यार कहीं वो हमसे ही पैसे ना मांगने लगे, हमारा ही कॉलर ना पकड़ ले, हमको ही कुछ और उलझुल ना करने लगे, हमारे खिलाफ पुलिस में ना चला जाए। बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारे भय हमारे दिमाग में सरकार द्वारा, ठगों के दलालों द्वारा भर दिए गए हैं, और हम निवेशक और एजेंट के बीच में एक बड़ी दूरी पैदा हो गई है। उस दूरी को खत्म करने की आवश्यकता है, आवेदन करने की आवश्यकता है। दोस्तों भुगतान तो हो रखा है आपका, भुगतान में देरी नहीं है। ये मत सोचिए कि साहब पैसा नहीं है सरकार के पास, बहुत पैसा है। सरकार 10% का टैक्स अगर बीड़ी सिगरेट शराब पे लगा दे तो ये जो प्रॉपर्टी है कंपनियों की सरकार ले ले अपने पास, अपनों को बांट दे, केवल 10% टैक्स लगा दे नशीली वस्तुओं पर, तो उससे आपका भुगतान कर सकती है। 15 लाख करोड़ तो 9 महीने में इस बार जीएसटी का कमा लिया है सरकार ने, और 15 लाख करोड़ से ज्यादा जानकारी नहीं है ठगी पीड़ितों की। पूरे देश के ठगी पीड़ितों का जो पैसा है वो लगभग 10 लाख करोड़ के करीब है पूरे देश का।
सबका पैसा 9 महीने की क्या 6 महीने के जीएसटी करेक्शन से सरकार दे सकती है, लेकिन देगी कब? जब उसे ये लग जाए कि आप सब लोग एकजुट हो गए, आवेदन कर रहे हैं, और अब अगर इनका पैसा नहीं दिया तो ये हमें धूल में मिला देंगे। तो वो प्रयास आपको सबको करना है दोस्तों। और ये कानून क्रांतिकारी कानून है, बेहतरीन कानून है। ऐसा कानून बना दिया है पार्लियामेंट ने कि जिसकी जितनी प्रशंसा की जाए उतना कम है। हालांकि सत्य ये है कि गलती से बन गया है कानून, सरकार नहीं ऐसा कानून बनाना चाहती थी, बन गया, इसको दबा लिया गया। जब दबाया तो हमने बहुत हल्ला मचाया, हम सुप्रीम कोर्ट तक गए इस कानून को लेकर के कि इसके रूल्स को नोटिफाइड किया जाए इमीडिएट। जब बन गया है तो इसको लागू करो। फिर उसके बाद कोविड महाराज आ गए देश में, तो कोविड से भी सरकार सोच रही थी कि हमें फायदा होगा, इस कानून को खत्म कर देंगे। लेकिन साहब परमात्मा का अपना नजरिया होता है चीजों को करने का। उन्होंने सरकार को भी गफलत में डाल दिया, 2 साल ऐसे ही निकल गए, और इसमें उन्होंने लिख दिया था 3 साल के बाद कोई संशोधन नहीं किया जा सकता, इसमें आसानी से कानून को वापस नहीं लिया जा सकता अगर ये 3 साल पुराना हो जाए। और वो 3 साल बीत गए, अब ये परमानेंट एक्ट बन गया, अब इसमें कोई संशोधन सरकार नहीं कर सकती सरलता। इसको आदेश कर दिए थे, लेकिन ईश्वर की अपनी इच्छाएं होती हैं, उसका अपना सुरक्षा कवच है। कहते हैं कि कोई आदमी अगर जब सच के मार्ग पर चलता है, सत्य की राह पर चलता है, तो उसे कोई मार नहीं पाता, न सेना, न गुंडे, न मवाली, न कोई माफिया, न ठग। वो बचा रहता है, आग में भी कूद जाएगा तो उसमें से भी जिंदा निकल आता है। आपने देखा होगा ऐसी जगह पर हम बैठे हुए हैं, तो कोई मार भी नहीं पाया, और अब तो सरकार से दोस्ती भी हो गई है। सरकार ने तमाम चीजों को मान लिया है। यहाँ भी बीजेपी की सरकार बन गई है, ये बात बताई दी है कि जब केंद्र में बीजेपी की सरकार है, यहाँ भी बीजेपी की सरकार है। कल हमने मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दे ही दिया था, एक दिन का कार्यक्रम और बना लें पटेल साहब, ओमकार जी, तमाम साथी मिलकर के, कि हर जिले में ज्ञापन दिलवाइए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम के, तहसील स्तर पर नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट करके इस एक्ट के तहत हमारा भुगतान आरंभ कराया जाए अविलंब, और उसके बाद शुरू हो जाना है। जरूरत पड़ेगी तो हम दोबारा भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हमारा तो काम ही ये है साहब, वो हमारी जिंदगी में दूसरा काम तो कुछ बचा नहीं है कहने कुछ और करना पड़े। अब तो यही है कि जगह जगह जाएं, जागरण करें, लोगों को दर्शन करें आप सबके। तो निराशा का भाव लाने की जरूरत नहीं है। 30 जनवरी को हम पूरे देश भर में प्रधानमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित करेंगे इस कानून को बनाने के लिए, कि आपने जाने अनजाने जैसे भी बना दिया, गलती से या हृदय से बनाया तो आप नहीं है, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ साथ उनसे ये शिकायत भी करेंगे कि देश में कई राज्यों में कई बेईमान अधिकारी इस कानून की अनुपालना नहीं कर रहे हैं, जनता को परेशानी हो रही है, उनका भुगतान नहीं हो रहा, ये शिकायत भी कर देंगे। धन्यवाद के साथ साथ ये पूरे देश भर में 30 जनवरी को करेंगे। दिल्ली में बहुत बड़ा कार्यक्रम है 30 जनवरी को, और मैं समझता हूँ जब किसी की आप प्रशंसा कर देते हो, पूजा करने लगते हो, तो पत्थर में भी भगवान हो जाते हैं, पत्थर भी आशीर्वाद देने लगते हैं, दूध पीने लगते हैं। तो मोदी तो इंसान है। जब हम उनका धन्यवाद ज्ञापित करेंगे, आभार व्यक्त करेंगे, तो उनके अंदर का वो आदमी जागेगा जो हिंदुस्तान को ठगमुक्त बनाना चाहता है, बेईमान रहित बनाना चाहता है, और क्या बोलता है वो, दुनिया की सबसे बड़ी क्या अर्थव्यवस्था बनाना चाहता है। बहुत सारी गारंटियां देते हैं, आपको है दिए ना अपने संकल्प पत्र में 17वें नंबर पे कि सबका भुगतान करेंगे, तो वो भूल ना जाए उन चीजों को, उनको याद दिलाने के लिए 30 जनवरी को एक बड़ा कार्यक्रम हम दिल्ली में आयोजित कर रहे हैं जंतर मंतर पर। मैं आप सबको उस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित करता हूं अपनी तरफ से, वहां आए। जो साथी दिल्ली ना आ सके वो अपने अपने राज्य की राजधानी में, अपने अपने जिलों में, अपनी अपनी तहसीलों में या अपने अपने गांवों में भी प्रधानमंत्री के धन्यवाद ज्ञापन के कार्यक्रम रखें। क्योंकि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तब तक तो तमाम अमला, प्रशासन, मीडिया, सबका ध्यान वहीं रहेगा। और 22 जनवरी के बाद आप सब भी इस अभियान को और तेज करें। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आप सबका भी, और प्रणाम। जय हिंद, जय भारत।